ब्रह्मदेव ने शरीर और मन की माया की सृष्टि की मनुष्य जिंदगी बिताने के लिए, तो मां सरस्वती ने इस मन और तन के भ्रम से बाहर आने का मार्ग भी दिखाया, आत्मानुभूतियां और शून्यता का मार्ग दिखाकर। वेदों ने सृजनात्मकता का विज्ञान दिखाया। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित A Thousand Seeds of Joy, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है एक नए सृष्टि का आनंद, द जॉय ऑफ अ न्यू क्रिएशन। तो इस अध्याय का प्रारंभ आनंद कर्णेश जी के एक प्रश्न से होता है। दोस्तों, तो आइए जाने आनंद कर्णेश जी इस अध्याय के जरिए माँ से किस विवेक के बारे में पूछ रहे हैं। आनंद कर्णेश जी का माँ सरस्वती जी से वार्तालाप जारी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरस्वती माँ विराजमान है और आनंद कर्णेश जी का प्रश्न यहाँ सरस्वती माँ से ये है कि माँ, हम जानते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों में आपको ज्ञान की देवी माना जाता है। दोस्तों, हम तो जानते ही हैं कि माँ सरस्वती को हम ज्ञान और विज्ञान की देवी, पढ़ाई की देवी, हर एक रूप में हम जानते हैं। तो आनंद कर्णेश जी पूछते हैं कि माँ, मुख्य रूप से हम ये भी जानते हैं कि आप और ब्रह्मदेव दोनों वेदों और पुराणों की सृष्टि में आपका योगदान रहा है, आपका परम सूत्र मुख्य पात्र रहा है। तो क्या आप इन पुराणों के बारे में, इन वेदों के बारे में, जिसका प्रारंभ आपने और ब्रह्मदेव ने किया है, उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी देने का कष्ट करेंगी क्या माँ? बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों। हम सबको ये उत्सुकता है कि वेदों का जनन कैसा हुआ, किस प्रकार वेद हमारे सामने आए, और जो भी ज्ञान वेदों के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचा, आज वो किस रूप में है। तो आइए माँ के द्वारा जाने इन वेदों के बारे में। यहाँ पर माँ कहती हैं, बेटा, ब्रह्मदेव जी ने वेदों का प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। तो जो वेदों का जनन हुआ उसमें ब्रह्मदेव का बहुत ही मुख्य पात्र रहा है। तो माँ कहती है कि वेदों के प्रारंभ करने के लिए, कि अगर वेदों का जो पहला भाग है वो ब्रह्मदेव की प्रेरणा से सामने आया और मेरी प्रेरणा वेदों के अंत करने के लिए सहायक हुई। तो दोस्तों, जो वेद हैं, वेद पुराण हैं, हम सब जानते हैं कि वेदों के अंत में वेदांत ही हमारे आध्यात्मिकता का बड़ा पिलर है दोस्तों, बड़ा स्तंभ है। हम सब वेदांत कहते हैं, फिलॉसफी, वेदांत, आध्यात्मिकता। तो एक बार समझें कि ये कहाँ से आ रहा है। तो वेदों का प्रारंभ ब्रह्मदेव जी ने किया, तो वेदों का अंत, उसकी प्रेरणा माँ सरस्वती जी ने दी है। और जो भाग वेद के अंत में है उसे कहते हैं वेदांत। तो दोस्तों, माँ कहती है कि एक बार हमें ये माँ के अगले वाक्य को सुनने के पहले हमें ये समझना है कि जो भी धर्म, कर्म, रिचुअल्स हमारे सनातन धर्म से के जरिए हम करते आ रहे हैं, वो सब वेदों पर आधारित है। तो जो भी कर्म, यज्ञ, कर्म कांड, पूजाएं जितनी भी है,
वो वेदों में लिखी हुई है, वो सब ब्रह्मा जी के प्रेरणा से लिखी हुई है। अंत में जो वेदों का अंत हुआ, वो वेदांत का भाग माँ सरस्वती जी की प्रेरणा से संपूर्ण हुआ। तो माँ कहती है कि ब्रह्मदेव ने जो भाग वेदांत का लिखा, वो हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने में लाभदायक रहा, सहायक रहा। तो किस प्रकार सहायक रहा? माँ कहती है कि ब्रह्मदेव ने ये जो माया है, हमारे मन और शरीर की जो माया है, उसकी सृष्टि में ब्रह्मदेव ने मदद की। अब माया कौन नहीं जानता दोस्तों? अगर आप नहीं जानते कि हम किस माया के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे दूं। इस धरती पर, इस भौतिक रूप में, इस शरीर और मन के साथ आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम में से कई जानते भी नहीं हैं कि इस मन और शरीर के परे भी हमारा अस्तित्व है। हम में से कई मानव जब अपने आप को देखते हैं तो सोचते हैं कि बस हम यही हैं, ये शरीर और ये जो मन जिससे हम सोचते हैं, जिससे विचार करते हैं, बस यही हम हैं। पर जो भी आध्यात्मिक मार्ग में है दोस्तों, और आज जो भी ये शो सुन रहा है, वो सब जानते हैं कि हम इस शरीर से परे भी बहुत कुछ है। इस जनन मरण की ये जो परंपरा है, उसमें शरीर का बहुत ही छोटा सा पात्र है। शरीर आता है, जाता है, पर ये आत्मा का ये जो चक्र है वो चलता ही जाता है। पर जब तक हम इस शरीर में मौजूद हैं, हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम ये शरीर हैं, और जितना भी कुछ दुख या सुख हम ये शरीर के माध्यम से झेल रहे हैं, वही हमारी जिंदगी बनकर रह जाती है। ये ही माया है दोस्तों, ये ही शरीर और मन का भ्रम है। इस माया के जरिए ही जब भी हम इस भौतिक लोक में आते हैं, या इस धरती पर आते हैं, या इस मानव शरीर में आते हैं, तो हमारा पिछला, हमारा जो भूतकाल है, वो सब हम भूल जाते हैं दोस्तों। हम ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम ये भूल जाते हैं न जाने कितने जन्म हमने इससे पहले भी लिए थे। हमें कुछ याद नहीं रहता दोस्तों। और ये माया का खेल है। माया के खेल में हमें कुछ याद नहीं रहना है। हर एक इनकारनेशन को, हर एक मानव जन्म को बस वही जन्म समझकर हमें जीना है। और जब हम इस माया से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तब ये भ्रम धीरे धीरे हटने लगता है। जब हम अपने आप से ये प्रश्न करते हैं कि क्या हम सिर्फ ये शरीर है, क्या हम सिर्फ ये मन है, तब धीरे धीरे भ्रम के पर्दे थोड़े थोड़े उठने लगते हैं। तो ये भ्रम कहाँ से आया? ये भ्रम, ये माया की सृष्टि ब्रह्मदेव जी के मदद से हुई। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन को बिताने के लिए माया का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो हम अपने शरीर की, अपने मन की देखभाल नहीं करेंगे। और इस मानव शरीर के, मानव जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इस शरीर में रहना जरूरी है, इस मन के साथ चलना जरूरी है। तो मानव जन्म के लिए इस माया का, इस धरती पर इस माया का होना बहुत जरूरी है। और यही माया ब्रह्मदेव जी ने उसकी सृष्टि की। और जब तक मनुष्य इस माया में अटका रहता है, ये जनन मरण के चक्र में घूमता ही रहता है दोस्तों। यही माया का खेल है। तो मां सरस्वती कहती है, अगर ब्रह्मदेव ने ये माया की सृष्टि की, तो मैंने क्या किया? इस माया से परे जाने का मार्ग मैंने दिखलाया। और वो मार्ग किसके जरिए, किसके सहायता से मिल सकता है? आत्मानुभूतियां एवं शून्यता। अगर ब्रह्मदेव ने तन और मन की माया इस धरती वासियों के लिए उसकी सृष्टि की, तो मैंने भी
इस तन मन की माया से बाहर आने का मार्ग आत्मानुभूतियां और शून्यता के जरिए वो मार्ग मैंने दिखलाया। ब्रह्मदेव ने शरीर और मन की माया की सृष्टि की मनुष्य जिंदगी बिताने के लिए, तो मां सरस्वती ने इस मन और तन के भ्रम से बाहर आने का मार्ग भी दिखाया, आत्मानुभूतियां और शून्यता का मार्ग दिखाकर। वेदों ने सृजनात्मकता का विज्ञान दिखाया, किसके द्वारा? मंत्रोच्चारण, यज्ञ, क्रतु, रिचुअल्स, ये सारे वेदों में लिखे हैं दोस्तों, कि कौन से यज्ञ करने से कहाँ बारिश होती है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो इसके लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। तो वेदों में सब कुछ है दोस्तों। वेदों में मंत्रोच्चारण है, वेदों में कर्म क्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, जिसे कहते हैं साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, सृजनात्मकता। तो मां कहती है कि ये जो क्रिया कर्म वेदों में जो लिखे थे, वो जो शुरू में जब ये वेद पुराण में ये लिखे गए थे, तो ये एकदम पवित्र थे, पर उनका आने वाले समय में अपवित्र होना निश्चित था। दोस्तों, जब हम ये सुनते हैं तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या। मां कहती है कि वेदों में जो पुराणों में जो भी कुछ लिखा गया, मंत्र तंत्र क्रिया कर्म होम यज्ञ, ये सब बड़े ही पवित्र रूप से इसका प्रस्तुतिकरण किया गया, पर उनका अपवित्र होना निश्चित था। चलिए और मां के ही मुख से सुनते हैं आगे मां क्या बताती हैं। तो शुरू में जब वेद सामने आए, जब ये मंत्र तंत्र क्रिया कर्म यज्ञ होम इन सब के जो विधि विधान है वो जब सामने आए, तो जो वैदिक ब्राह्मण थे, जो वैदिक पुरोहित थे, वैदिक पंडित थे, ये लोग आध्यात्मिक रूप से अपनी जिंदगी बिताते थे, क्योंकि इनको प्रेरणा ब्रह्म जी के ऋषि पुत्रों से मिली थी। हम सब जानते हैं ब्रह्म जी के मानस पुत्र। तो शुरू में जो वैदिक पंडित थे, वैदिक प्रीस्ट थे, वेदों का उच्चारण करने वाले, वेदों का होम क्रिया यज्ञ करने वाले जो पुरोहित पंडित थे, बड़े ही आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले महान पुरुष थे, जिनको ब्रह्म मानस पुत्रों या ब्रह्म के जो ऋषि मुनि पुत्र थे, उनके द्वारा उनको प्रेरणा और शिक्षा मिली थी। ऐसे समय पर लोग ऐसे पंडितों के पास, जो बड़े ही धार्मिक मार्ग में चल रहे थे, आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे थे, इन पंडितों के पास अपने यातनाएं, अपनी पीड़ा, अपने दुख मिटाने के लिए, उसका उपाय के लिए इन पंडितों के पास आते थे। या कभी किसी के पास कोई ख्वाहिश हो, ऐसे ख्वाहिश जो लोक कल्याण के लिए लाभदायक हो, ऐसे ख्वाहिश लेकर लोग इन पंडितों के पास आते थे, क्योंकि ये पंडित जानते थे कि वेदों में जो मंत्र उच्चारण, जो क्रिया कर्म यज्ञ होम लिखे हुए हैं, उसके द्वारा लोक कल्याण के कार्य किस प्रकार किए जा सकते हैं। तो जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, वो इन पंडितों के पास जाकर उनकी सहायता से ये सारी चीजें करवाते थे। जब यज्ञ होम क्रिया कर्म होते थे, तब देवी देवताओं को फूल और भोग चढ़ाया जाता था। ये भोग चढ़ाना ये कोई कंपलसरी चीज नहीं थी दोस्तों, ये एक विधान था अपनी कृतज्ञता को जताने का। जब लोग वेदों के सहायता से अपने मन वांछा पूरी करते थे, तब एक विधि का जनन हुआ, जहां पर लोग अपनी कृतज्ञता को जताने के लिए यज्ञ कुंड में फूल या फिर धान्य
इसका भोग लगाया जाता था। जो मंत्रोच्चारण पंडित करते थे, जिसके द्वारा लोगों को जो चाहिए, उनकी मनोवांछा पूरी करने के लिए जो मंत्र उच्चारण किए जाते थे, उनकी ख्वाहिश कहां से पूरी होती थी? मां कहती है कि डिवाइन एसेंस, दिव्य सार मतलब उन देवी देवताओं के पास जो दिव्य सार था, उनकी जो दिव्यता है, उसके कारण सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर, जैसे हम कहते हैं ना दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मां ये कहती है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके द्वारा मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो सार्वभौमिक सिद्धांत है। पर वो सार्वभौमिक सिद्धांत अच्छे से कार्य करने के लिए दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद बना रहना भी जरूरी है। और उन दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद बना रहने के लिए वेदों में दिए गए मंत्रोच्चारण के द्वारा, विधि विधान से ये पंडित क्रिया कर्म पूजा करवाते थे। वेदों का जो मंत्रोच्चारण पूजा करवाते थे, वो धीरे धीरे भौतिक संपदा के लोभ में फंसने लगे। तो जैसे जैसे वो ये भौतिक संपदा, भौतिक इच्छाएं, इस चक्र में फंस गए, तो धीरे धीरे उनका जो चेतना से संबंध था, वो भी धीरे धीरे टूटने लगा। ये लोग आध्यात्मिक मार्ग से परे होते चले गए और भौतिक वांछाओं में फंस कर रह गए। जैसे जैसे इनके रूप और इनकी मनोभावनाएं बदली, इनके पूजा विधान पर इसका असर पड़ा। और जब पूजा विधान पर इसका असर पड़ेगा दोस्तों, तो जो भी पूजा इनके द्वारा होगी कुछ भी हासिल करने के लिए, वो सही रूप से नहीं हो पाएगी। तो धीरे धीरे इनके पूजा विधान में अंतर आने लगा, उसका प्रभाव पूजा विधान पर पड़ने लगा, इनके बर्ताव का, इनके जिंदगी का प्रभाव। हालांकि कुछ पंडित, कुछ पुरोहित बहुत ही पवित्र थे, ऐसे कई लोग आ गए थे जो वेदों के मंत्रोच्चारण और पूजा करवाने में लोगों की सहायता करते थे, पर आध्यात्मिक रूप से अपनी चेतना से नहीं जुड़े हुए थे। तो जैसे जैसे इन पुरोहितों का, इन पंडितों का अपने आध्यात्मिकता से संबंध टूटने लगा, तो इन्हें ज्ञात हो गया कि जो कर्मकांड पूजा ये करवा रहे थे, उससे फल नहीं मिल रहे थे। तो पूजा विधान और भी ज्यादा होने लगी कि ज्यादा करोगे तो शायद और मिलेगा। तो यहां लोभ शुरू हो गया। ऐसे लोग पूजा करवा रहे थे जिनको कोई विवेक नहीं था, जिन्हें हम अविवेकी कह सकते हैं। अविवेकी लोग जो अपने धार्मिक मार्ग से हटकर पूजा विधान करवाने में व्यस्त थे, लोभ के मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। पर मां कहती है ये सब तो होना ही था। जैसा कि पहले भी मां ने कहा है कि वेद, मंत्र, उच्चारण, कर्म, क्रिया, कांड, होम सब पवित्र रूप से थे वेद में, पर समय के साथ उसे अपवित्र होना ही था। तो यहां भी मां यही कहती है कि ये सब तो होना था। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की यात्रा की कहानी है दोस्तों। आत्मा की यात्रा की कहानी में कॉन्ट्रास्ट, विरुद्धता को तो जानना ही था आत्मा को। अगर हमेशा सही होता तो गलत के बारे में आत्मा को कैसे अनुभव होता? ये द्वंद्वता का लोक है दोस्तों, भौतिक लोक, ये धरती का लोक द्वंद्वता, ड्युअलिटी। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, अगर सही है तो गलत भी है, अगर गोरा है तो काला भी है दोस्तों। यही ड्युअलिटी है, यही द्वंद्वता है। तो इस द्वंद्वता को अनुभव करने के लिए गलत तो होना ही था। गलत के होने से ही आत्मा
उस अंधकार में गिरकर उस अनुभव को प्राप्त कर सकती थी। तो पवित्रता से अपवित्रता की ओर, सही से गलत की ओर आत्मा के अनुभव को बढ़ना ही था। तो जैसे जैसे पवित्रता से लोग गिरने लगे, अपने आध्यात्मिक मार्ग से, अपने अंदर की चेतना से संबंध तोड़ने लगे, ऐसा वक्त धरती पर कई जगह पर एक साथ आ गया। तो ये नहीं था कि धरती के एक भाग में हो रहा था, धरती के कई भागों में ये परिवर्तन आने लगा। वेदों का जन्म भारत देश में ही हुआ है, तो भारत देश से संबंधित माँ बात कर रही है। जैसे जैसे भारत देश में, भारतवर्ष में वेदों में मिलावट का मतलब ये है दोस्तों, जिस तरह से वेदों का उपयोग होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा था, क्योंकि वेदों का प्रैक्टिस करने वाले, उसका कर्म क्रिया कांड करने वाले खुद उस मार्ग से परे हो गए थे। जैसे जैसे ये सब हमारे देश में हो रहा था, समस्त विश्व में भी देवी मां के अनेकों मंदिरों का ध्वंस हो रहा था। जो भी आत्मा धरती पर आई, जितने भी आत्माएं धरती पर आई, ऐसे समय पर उन्हें बहुत धैर्य और साहस की जरूरत थी दोस्तों, क्योंकि कलयुग में आत्मा को मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पहले उन्हें ज्ञात है कि वो एक ऐसा समय है जो पूरी मानव जाति डर और दुख से भरी हुई है। कहीं संतुष्टि नहीं है, कहीं संतोष नहीं है। ये हमारा है, ये हमारी जिंदगी है दोस्तों। ऐसे समय पर हम सब वो ब्रेव सोल्स हैं, धैर्य वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने खुशी खुशी इस कलयुग में इस समय पर जन्म लेने का निश्चय किया, जानते हुए, भली भांति जानते हुए कि इस मन और देह के भ्रम में हम फंसकर गिर जाएंगे। पर जब तक हमारा इस विरुद्धता में, कॉन्ट्रास्ट में गिरना न होगा, तो हम उठेंगे कैसे दोस्तों? हम कैसे जानेंगे? इस कलयुग में जन्म लेकर हम सारी आत्माएं इस शरीर और मन के माध्यम से दुख क्या होता है, डर क्या होता है, इसका अनुभव कर रहे हैं। डर और दुख का अनुभव करने के बाद हम धीरे धीरे इससे उठने का मार्ग भी जानते हुए बाहर आएंगे दोस्तों। तो कॉन्ट्रास्ट, उसका पर्पस यही है जिंदगी में, ताकि आत्मा उस सारे अनुभवों को प्राप्त कर सके। तो इस कलयुग में जिसने भी धैर्य के साथ यहाँ मानव जन्म लिया है, ये जानते हुए कि हम शरीर और मन के भ्रम में, माया में फंस जाएंगे, भली भांति जानते हुए हम सब आज यहाँ पर हैं दोस्तों। हम सब कंप्लेन कर रहे हैं कि जिंदगी इतनी दुख भरी है, इतने चैलेंजेस है, इतनी चुनौतियां हैं, इतनी यातनाएं हैं, इतना कुछ है जो हमारे पास नहीं है। दुख की गाथा हर एक के जिंदगी में भरी हुई है। यही माया है दोस्तों। ये जानते हुए कि हमने खुशी खुशी अपने मर्जी से यहाँ पर जन्म लिया है, कोई जबरदस्ती नहीं थी दोस्तों, हमें किसी ने नहीं भेजा, हमने खुद विलिंगली, इच्छा पूर्वक इस समय पर यहाँ जन्म लिया, ताकि ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरुद्धता, सही का विरुद्ध है गलत, ये सब गलत अभी हो रहा है। सारा दर्द, यातना, सफरिंग सब अभी है दोस्तों। इन सब का अनुभव करने के लिए हम खुशी खुशी आज यहाँ पर हैं दोस्तों। आज का एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम माँ के साथ आगे बढ़ते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे
कि हम कहाँ हैं अभी और इसमें से बाहर निकलने का क्या मार्ग है। धन्यवाद।